गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कृतिका में आज आप पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसका शीर्षक है, उसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़ना। साना साना हाथ जोड़ी नेपालियों की एक प्रार्थना है और जिसकी रचना साना साना हाथ जोड़ी की रचना लेखिका मधु कांकरिया ने की है। मधु कांकरिया ने गैंगटॉक शहर का सुंदर वर्णन किया है। आइए आज हम साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा लिखित इस रचना का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। लेखिका कह रही हैं, जब मैंने उस गैंगटॉक शहर को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कि पूरा आसमान में तारे होते हैं, तो ऐसा लगा कि पूरा आसमान ज़मीन पर क्या है, उल्टा होकर पड़ा हो और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे और जो आकाश है पूरा धरती पर नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था जो तारों के हैं वो पूरे एक रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। जैसे जिस प्रकार हम दीपावली में क्या है, झालर अपने घरों में लगाते हैं, तो उसी प्रकार से तारे जो है धरती पर एक रोशनी की एक झालर से बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखिका ने मधु कांकरिया ने गैंगटॉक शहर का प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक शहर था, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। लेखिका का मानना है कि जो गैंगटॉक शहर है बादशाहों का शहर, मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए है कि वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। अपनी इस मेहनत के कारण ही उन्होंने उस शहर को सुंदर बनाया है, जिसकी सुबह शाम और रात तीनों की तीनों सुंदर है। किस कारण? उनकी मेहनत के कारण। इसलिए गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। वहाँ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। अपने जब वो घर से खेतों की ओर निकलती हैं तो साथ में उनके पीठ में उनका एक छोटा बच्चा भी बंधा रहता है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं, जिसके कारण गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका कह रही हैं, जो मुझे इस गैंगटॉक की मैंने सुंदरता देखी, मैं उस सुंदरता को निहार रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना मेरे आसपास और जो मैंने जो प्रकृति की सुंदरता देखी, मैं उसमें सम्मोहित हो रही थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतरिक्षता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास यानी उजास में प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी और वह प्रार्थना क्या थी, मैंने बताई आपको। जैसे कि आपके पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, तो वह प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कोसिलो। यानी ये नेपालियों की एक प्रार्थना थी, जो प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कोसिलो। यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। क्या थी प्रार्थना नेपालियों की? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कोसिलो। यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो लेखिका कह रही हैं
कि मैंने ये जो प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना हमरो जीवन तुमरो कुशलो, उन्होंने ये प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी थी। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। अब उनको गैंगटॉक के आगे और युमथांग एक स्थान का नाम है, वहाँ जाना था। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने जो बताया कि यदि मौसम साफ़ हो तो बालकनी से कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है, जो हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है और जिसका नाम है कंचनजंगा। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यदि बादल साफ़ हो, मौसम साफ़ हो तो वहाँ से क्या है, बालकनी से कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है और हिमालय की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। पर मौसम अच्छा न होने के बावजूद आसमान में हल्के हल्के बादल से ढका हुआ था, जिसके कारण उनको वह बालकनी से वह कंचनजंगा पर्वत नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह उनको क्या हुआ, बादल लगे हुए थे, जिसके कारण वहाँ पे उनको कंचनजंगा पर्वत नहीं दिखाई दिया और कुछ फूलों की वादियाँ दिखाई दी। तो बच्चों, आज आपने साना साना हाथ जोड़ी पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे का अंश का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।